वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं कैची लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है पिछले जो हमने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए प्लेलिस्ट में उन्हीं पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर पी आई सी एफ निकालना रहता है, बस कुछ यहाँ पर वैल्यूज रहती है उनको सब्सटीट्यूट करना है। वो क्या क्या रहेगी आपको बता देते हैं। देन इसके बाद हम जो है क्वेश्चन पर चलेंगे और स्टार्ट करेंगे कैसे आपको इसको कंप्लीट करना रहता है। जहाँ पर आपको सबसे पहले तो आप देखें तो जो हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली ये वीडियो रहेगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे आते हैं, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो। सीबीएसई बेसिकली इंग्लिश रहती है, बट एमपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले हिंदी मीडियम से हैं, तो उनके लिए स्पेशली हम इस वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं। देन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आएंगे, जो वही क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आपको क्वेश्चन दे देंगे तो आप प्रिपरेशन उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें सी एफ और पी आई यहाँ पर निकालना रहता है, तो इसमें टर्म ऑफ इन जेड में आपको निकालना होगा। जो सबसे पहले बात करें, जो सी एफ रहेगा, सी एफ एन, जो पी आई रहेगा वो किस टर्म में रहेगा, वो टर्म में रहेगा जेड के टर्म में सी एफ और पी आई आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, तो मान लीजिए सी एफ कुछ इस तरीके से रहता है, तो यहाँ पर आपको सी वन, यहाँ पर एम, और यहाँ पे जो x आता है उसकी जगह पे आपको यहाँ पर z लिखना रहेगा। कुल बस इतनी सी वैल्यू रहेगी, सी वन ई की पावर एम जेड प्लस सी टू ई की पावर एम जेड। मतलब कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि x इक्वल टू यहाँ पर z पुट करना रहता है आपको, ठीक है। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखेंगे तो इस टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको देखकर आपको बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं, प्रॉपर जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे और आप आसानी से पूरी वीडियो को समझ भी जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से रहने वाली है। यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया तो हम इसे रफ करते हैं, सॉरी गाइस। सो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमने 2 बार यहाँ पर आपको इसको उतार लिया है, तो हम इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको हम नेक्स्ट टर्म आपको बताते हैं कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है। तो इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये डायरेक्ट प्लस में ही है। यहाँ पर जो आएगा बीच में प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है बीच में, ठीक है, इतना प्लस ही रहेगा। बाकी ये इसकी कंडीशन रहेगी। देन अगर आप चाहे तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। देन जैसे यूनिट 1 कंप्लीट होती है, आपको जो है बॉडकास्ट जो ग्रुप हमने ओपन करने वाले हैं, जो पेड लेवल पर है, बट पर जो अभी स्टार्ट जो हो जाएगा, जो बच्चे जुड़ जाएंगे अभी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ऐड कर लेंगे, ताकि जो है बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं पे करने की कंडीशन में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए हम जो है डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। बट बाद में जो है पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पे कैसे करना पड़ेगा, बाद में अगर आप ऐड होंगे तो आपको इसका चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपकी जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन है बहुत ही हार्ड लेवल पर हो, 12th लेवल पर ना हो, ठीक है। जितना हार्ड लेवल पर आप इसे करेंगे, आगे चलकर आपकी जो है इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप बहुत इसमें ग्रो करेंगे, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। और M2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चों के बैक लगते हैं। बैक लगने के कारण ये रहते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत ही तरीके से वैल्यूज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो इंजीनियरिंग लेवल में आपको हेल्पफुल रहते हैं। बट जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहते हैं, 12th बेस पे नहीं रहते, इसलिए बैक लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बट अगर आप वीडियो हमारी प्रॉपर देखेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, तो आपको जो है ना बिल्कुल भी बैक लगने की चांस नहीं रहेंगे। अगर बैक लगने के चांस होते भी हैं तो आपको हम लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रोवाइड किए हैं, पिछली कुछ एग्जामों में यहाँ पर 100% क्वेश्चन मैच हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर देखें। और पिछले साल हमने जो क्वेश्चन दिए थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड इसके बाद जो है आप जो है फर्स्ट कंडीशन तो आपको बता दिए, अब इससे हम इतना रफ करते थे। इसके बाद सेकंड टर्म भी बता देते हैं। ये 2 कंडीशन को आपको रट लेना, दिमाग में बैठा लेना है प्रॉपर, क्योंकि ये इसके अलावा इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बाकी पिछली तरीके से सेम रहेगा, सी एफ पी आई निकालना रहेगा, ठीक है। तो इतना हम रफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो गाइस, फर्स्ट कंडीशन तो हमने बता दी। अब आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐड करनी रहती है। वैल्यूज की जगह पे फॉर्म क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो कुछ आप देखेंगे यहाँ पर, जो देखेंगे x की पावर n है, तो आप सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ कोई क्वेश्चन इस तरीके से आया, x की पावर क्यूब डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। इस टाइप से मैं यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, x का स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, देन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। कुछ इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर क्या क्या वैल्यू ऐड करनी रहती है, तो यहाँ पर कुछ पोर्शन रहते हैं, उनको हमें ऐड करना रहेगा, ठीक है। ऐड क्या करना रहेगा, मतलब चेंज करना रहेगा। तो किस वैल्यू को क्या बोलते हैं आपको बताते हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए इस फॉर्म को। अब इसे हम रफ करते हैं और आपको बताते हैं, रफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपको इधर बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आता है डी क्यूब अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब अगर आता है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, लिखना रहता है आपको, इतना रफ ही करना पड़ेगा तभी आपको आएगा समझ में, ठीक है।
इतना रफ करते थे। अगर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ रहा है तो आपको यहाँ पर लिखना रहता है डी इंटू डी माइनस वन, डी ऑफ डी माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा, या फिर डी माइनस टू वाई। ठीक है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब अगर आता है पावर में। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स स्क्योर डी स्क्योर वाई अपॉन डी एक्स स्क्योर अगर आता है तो यहाँ पर क्या पुट करना रहता है, पुट करना डी ऑफ डी माइनस वन इंटू वाई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसकी यहाँ पुट करना। अगर यहाँ पे अगर आता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर पुट करना रहता है डी वाई, और यहाँ पे एक्स को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर एक्स है तो उसे हम चेंज करते हैं ई की पावर जेड से, और लॉग एक्स को क्या लिखेंगे, तो लॉग एक्स की जगह पे आपको जेड लिखना है या जेड की जगह पे लॉग एक्स लिखना है। तो इतनी वैल्यू आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इतने सभी। इन टर्म के अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं है जो कि चेंज होने वाला है। इतनी टर्म आप अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर ली तो आपको जो है M2 में कोई प्रिपरेशन नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कैची लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ इतने ही जो है यहाँ पर कंडीशन थी, बाकी कंडीशन आपको जो है क्वेश्चन में समझा देंगे, जिससे भी रहेगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि जो है अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो हम इसे आप करते हैं रफ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो गाइस, ये इस टाइप से हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देन आप समझेंगे एक यहाँ पर टॉपिक एक क्वेश्चन होता होगा आपके मन में कि आपको समझना कैसे कि कैची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर लगाना है। तो आपको जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ था, अगर उस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे स्क्वायर आया, इसके बाद यहाँ पर वन पावर वन आ रही, वाई की पावर टू आ रही, वन आ रही, फिर वाई की पावर इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए वाई की पावर थ्री, फिर टू, फिर वन, फिर इस तरीके से अगर आता है तो आपको कैची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करना है, इसके अलावा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि क्या लिखना है। ठीक है, इसकी जगह हमने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि क्या लिखना रहता है इनकी जगह पर, मतलब इनको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे डी ऑफ डी माइनस वन इंटू वाई। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आप इस फॉर्म की जगह पर क्या लिखेंगे, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे आप डी वाई पुट करेंगे। देन इसके बाद आपको जो लॉग एक्स की जगह हमने एक फार्मूला बताया था कि लॉग एक्स की जगह पे आपको जो है यहाँ पर जेड पुट करना है। इतनी कंडीशन आपको मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने पे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बताते हैं, देन इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका डी ऑफ डी माइनस वन इंटू वाई, प्लस हो जाएगा आपका फोर था तो फोर लिखेंगे, और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है डी वाई, प्लस यहाँ पे था टू वाई, तो टू वाई पुट करना इक्वल टू लॉग एक्स की जगह पे आपको जेड करना। ये आपकी बन गई इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन बनने के बाद इसमें हम क्या करते थे कि जो पी आई और सी एफ निकालते थे, सी एफ निकालने में हम क्या करते थे, वाई को कॉमन लेते थे। जैसा भी हमने पहले अगर आपको जो प्लेलिस्ट में बताइए क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, वो क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, क्योंकि उसी बेस पर आपको ये टॉपिक्स भी कवर होंगे और आने वाले टॉपिक्स भी कवर होने वाले हैं। ठीक है, वाई को कॉमन लिया, वाई को कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा डी ऑफ डी माइनस वन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, आप देखेंगे वाई हो जाएगा तो फोर डी बचेगा, देन यहाँ पे टू बचेगा इक्वल टू जेड हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू होने के बाद हम इसका डी का इंटू करेंगे इसमें, तो वाई डी का स्क्वायर माइनस डी प्लस फोर डी टू इक्वल टू जेड। ठीक है, ये होगा जेड। एंड देन इसके बाद आपको जो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हो जाएगा वाई ऑफ, देखेंगे आप वाई ऑफ यहाँ पर देखेंगे तो वाई ऑफ हो जाएगा आपको यहाँ पर डी का स्क्वायर बचेगा माइनस डी प्लस डी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस थ्री डी बचेगा, क्योंकि पावर यहाँ पर फोर की बड़ी में प्लस है, एंड प्लस टू इक्वल टू यहाँ पे प्लस सॉरी, ठीक है, प्लस टू इक्वल टू जेड। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है, और ये आपको फंक्शन ऑफ डी भी मिल चुका है। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी आपको मिल चुका है, तो फंक्शन ऑफ डी को हम इस टर्म में इस साइड आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ डी आपको क्या मिला आपको बताते हैं। तो फंक्शन आपको डी आप देखेंगे तो एफ ऑफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी आपको मिल चुका है डी की पावर टू प्लस थ्री डी प्लस टू। ठीक है, ये मिल चुका है फंक्शन ऑफ डी। इसके बाद आपको क्यू इसमें निकालना रहता है, तो क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे है जेड, क्योंकि ये जेड क्यू रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम जैसा हम सी एफ निकालते थे वही प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना है सी एफ। सी एफ का फार्मूला क्या रहता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो सी एफ रहता है उसमें आप फंक्शन ऑफ डी को इक्वल टू किसके मानते हैं, जीरो के। तो फंक्शन ऑफ डी ये है आपका, तो हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसके बाद आपको पुट करना है, पुट क्या करना है आपको, डी इक्वल टू यहाँ पर एम पुट करना है, तो हो जाएगा एम का स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी वैल्यू पुट होने के बाद आपको यहाँ पर ए बराबर आपको हो जाएगा वन,
b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इतना फॉर्म तो आपको आ चुके। पिछली वीडियो हमने एक फार्मूला यूज़ किया था -b वाला, तो m के फॉर्म में अगर हम निकालेंगे तो m इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में आपको लिखना रहता है b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, इतनी ये फार्मूला हमने रखा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू जाएगा -3 आपका यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट -3 का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा आपका -4 इंटू ए की पावर 1 इंटू सी क्या है 2 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि ए 1 था। देन नेक्स्ट सिस्टम में अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू बनेगी, तो -3 प्लस माइनस रूट रहेगा 3 की स्क्वायर 2 होगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पर 9 -4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इतना हम इस साइड पोर्शन नोट करेंगे, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पोस्ट करके एंड इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, तो इतना हम रफ कर लेते हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनकर आता है। और आप लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप इसका जो है पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर इतनी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। वैल्यू मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, तो यहाँ पर इसका इंटू करेंगे, तो यहाँ पर वैसा वैसा लिखना है -3 प्लस माइनस रूट होना, रूट का 9 था 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 अपॉन 2 बचा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -3, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा 1, और 1 का जो रूट रहता है वो रहता है 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट सिस्टम में अब यहाँ पर इतनी वैल्यू तो आ चुकी है, तो एक बार हम लेंगे यहाँ पर प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हुआ, तो जाएगा -3 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना होगा प्लस माइनस माइनस बचेगा यहाँ पर कितना माइनस का 2 अपॉन 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, एक बार तो अब लेंगे हम एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो -3 -1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 और 1 एक -4 अपॉन 2, तो हो जाएगा आपका -2 वैल्यू आएगी। तो m की वैल्यू आपको क्या क्या मिलेगी -2 कॉमा आपको मिल जाएगी यहाँ पर -1। ठीक है, तो दो वैल्यू आपको मिल चुकी है, दोनों वैल्यू मिल चुकी है। अब इसका CF निकालेंगे, तो CF निकालने पे आपको पता है कि यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या लगेगी, उससे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। तो आपको लिखते हैं यहाँ पर C1 e की पावर mx m1x प्लस C2, क्योंकि जो है दो रियल नंबर है और अनइक्वल वैल्यू है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। m की जो भी कंडीशन रहती है हमने चार्ट आपको बता दिया था, देन हमने यहाँ पर नोट भी कराए थे आपको, तो वो फार्मूला अगर आपने पढ़े हैं तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो आप उनको पहले जाकर जरूर देखें अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो। ठीक है, इसके बाद अगर देखें C2 यहाँ पर e की पावर m2x। ठीक है, अब x की जगह पे आपको z पुट करना है और m1 m2 की वैल्यू रखना है। m1 m2 की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, -2 रखें या -1 रखें, कोई भी रख सकते हैं। तो इक्वल टू जाएगा आपका C1 e की पावर हम -2 इसके रखेंगे, -2 और x की जगह पे आपको z पुट करना, डायरेक्ट लिख दिया, देन प्लस 2 C2 और e की पावर हमने आपको बताया था x की जगह पे z पुट करना है, पहले भी बता दिया था। ठीक है, m2 यहाँ पर हो जाएगा -1 x की जगह पे z, तो -z हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। अब इतनी वैल्यू मिलने के बाद अब क्या करना है, z हमने पुट कर दिया, और आपको बताया था z इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है log x होता है। ठीक है, z इक्वल टू log x होता है, तो हम z की जगह पे अब log x रखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके इधर का हम रफ करते हैं, देन इस साइड इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। सो हमने इस साइड का रफ कर लिया। रफ करने के बाद हम यहाँ पर z की जगह पे जो है log x पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू C1 e की पावर यहाँ पर था -2 हो जाएगा log x प्लस C2 e की पावर यहाँ पे था -1 log x। अब इतना तो आपने है नोट कर लिया। नोट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको फार्मूला बताया था, अगर log x की इंटू में कोई नंबर आता है, या तो आपको एक फार्मूला पता होगा a log x इक्वल टू होता है log x की पावर a। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होगी। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा C1, यहाँ पे हो जाएगा आपका e log x की पावर -1 ऊपर -2 है, सॉरी -2 ऊपर प्लस C2 e log x का इनवर्स। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको दोनों साइड मिल चुकी है। वैल्यू मिलने के बाद आपको पता होगा अगर e की पावर में log x है तो e से log x कट जाएगा, बचेगा क्या वो लिख देना है। ठीक है, बचेगा क्या, log कट जाएगा, सॉरी x नहीं कटेगा। यहाँ पे हो जाएगा C1 के बाद हो जाएगा x की पावर -2 प्लस C2 x की पावर -1। ये आपको है CF यहाँ पर मिल चुका है।
तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपका CF हो जाएगा। देन इसके बाद हम PI निकालेंगे और फिर उसको हम नेक्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। तो आप इतना सब नोट कर लीजिए, देन इसके बाद रफ करते हैं और PI की स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे तो हमको यहाँ PI निकालना है। तो PI का आपको फार्मूला पता है कि होता है फार्मूला 1/f(d) इक्वल टू यहाँ इंटू होता है Q। ठीक है, f(d) की वैल्यू और Q की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर लिख रखी है, ताकि आपको जो है बाद में रिवाइज करके ना देखना पड़े, मतलब डबल से ना देखना पड़े। देन इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के बाद आप देखेंगे तो 1/f(d) की वैल्यू रखेंगे d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू है z, तो z पुट करना है। z पुट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये केस 3 में हमने पढ़ा है कि जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से फॉर्म रहता है। यहाँ पर जो है एक नंबर रहेगा, x टर्म आ गई है, तो यहाँ पर जो है केस नंबर 3 से हम एक फार्मूला उठाएंगे। केस नंबर 3 हमने अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में जरूर आएगा। केस नंबर 3 में आपको पता है कि अगर फॉर्म इस तरीके से आता है 1/d/a के फॉर्म में अगर आता है तो यहाँ पर इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे और आपको बताते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ये फॉर्म जो इस तरीके से आया है तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। फार्मूला होता है, अगर आप देखेंगे इक्वल टू जाएगा 1/ यहाँ पर हो जाएगा d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू यहाँ पर z इंटू में रहेगा। ठीक है, z इंटू में रहेगा इक्वल टू। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन अगर यहाँ पर इसका देखते हैं प्रॉपर, आप सॉल्यूशन अगर यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको सॉल्यूशन बनेगा 1/2, जो कॉमन रहेगा 2 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, जो कांस्टेंट रहता है, प्लस 2 की जगह प्लस हो जाएगा 1। अब d के स्क्वायर में 2 नहीं है तो इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 2 नहीं मिलेगा d के स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे d का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे प्लस 3d के पास भी 2 नहीं है तो अपॉन में 2 लिखेंगे। इस तरीके से हो जाएगा कवर। यहाँ पे 1 इन्वर्स लग जाएगी ऊपर नीचे की साइड। अब यहाँ पर हो जाएगा इंटू यहाँ पर z है। ठीक है, अब इसे क्या हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तब ये इन्वर्स में होगा। तो इन्वर्स में इसे करते हैं सबसे पहले, तो इन्वर्स में करेंगे इस पोर्शन में। तो अब इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा। जब इसे ऊपर ले आएंगे तो जो चिन्ह यहाँ पर चेंज होंगे। चिन्ह क्या चेंज होंगे तो आप देखेंगे जो रहेगा आपका जो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। 1 के बाद यहाँ पे भी प्लस है, d का स्क्वायर बचेगा अपॉन 2 प्लस 3d/2, और यहाँ पे जो है माइनस, ये प्लस में था इन्वर्स तो ये माइनस में ऊपर इन्वर्स आएगा, मतलब ये इन्वर्स लग जाएगा, 1 की पावर थी वहाँ पर। देन इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी जो वैल्यू है इंटू यहाँ पर z भी है, तो ये z पुट करना है और ये इतना कंप्लीट होगा। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद आपको पता है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या पढ़ा है आप देखेंगे तो ये इसका फॉर्म बनेगा। फार्मूला हमने पढ़ा था कि आपको पता है अगर फॉर्म इस तरीके से आता है 1+d/a के इन्वर्स में कोई अगर फॉर्म बन रहा है या इक्वेशन बन रही तो आपको फार्मूला लगता है 1-d/a, और बाकी का जो फार्मूला रहता है वो 0 हो जाता है बाकी लास्ट में, तो उसे हम नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखना है आपको। और इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब ये इक्वेशन है ना बीच में, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट क्या करेंगे और देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। तब जो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। तो 1/2 सेम यहाँ पर 1, और यहाँ पे जो प्लस की जगह माइनस, देन d/a की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो d/a की वैल्यू इतना पूरा रहेगा, तो आपको d/a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस को बाहर करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे आप d का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d/2, ये होगी d/a की वैल्यू। देन इंटू में हो जाएगा आपका यहाँ पर z। इससे क्या होगा, इससे हम फार्मूला का यूज़ करने से हमें इन्वर्स हट जाएगा। ठीक है, इन्वर्स हट जाएगा आपका। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको सॉल्यूशन बनेगा 1/2 हो जाएगा, सेम रहेगा। तब हम क्या करेंगे, जो z से इंटू करेंगे इसमें, तो z से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z माइनस d का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा z प्लस 3d/2 इंटू z, और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पर आपको पुट क्या करना है, एक वैल्यू पुट करनी रहती है कि यहाँ पर जो d रहता है वो इक्वल टू किसके रहता है, d/dx के। ठीक है, d/dx के जो d रहेगा वो d/dx के बराबर रहता है। तो आप देखेंगे तो जाएगा 1/2 z माइनस d का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू z, यहाँ पे भी रहेगा, देन माइनस 3d z इंटू में यहाँ पर 2, इतना वैल्यू हो चुकी है, जो कि d/d इक्वल टू होता है d/dx। तो जब हम d/dx मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे तो d/d की जगह पे होगा d/dx, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी तो इसका सॉल्यूशन बनेगा 1/2, यहाँ पर z सेम रहेगा, यहाँ पर d/dx है तो जो 2 रहेगा वो यहाँ पर देखेंगे आप, तो z की वैल्यू यहाँ पर तो माइनस आएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इधर आपको बचेगा, यहाँ पर जो है z हटेगा, यहाँ बचेगा 3/2 बचेगा, इतना वैल्यू मिलेगी, मतलब इतना जो पोर्शन है आपको बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये z है, तो z की जगह पे आपको पता है कि z इक्वल टू होता है
log x, तो हम इसे पुट करेंगे log x z की जगह पर, देन इसके बाद हम इसे फुल्ली सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आपने अगर देखेंगे तो डिफरेंशिएट हमने किया हुआ है, तो d की जगह पर हमने d/dx लिखा और इसका सॉल्यूशन निकाला। तो इस साइड आप नोट कर लीजिए पॉज करके, देन इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है इसकी जगह पे z की जगह पे मैं log x पुट करेंगे, तो आपको हो जाएगा 1/2 log x माइनस 3/2। ये आपको मिल चुका है, क्या मिल चुका है यहाँ पर z की वैल्यू इक्वल टू, हमने z के फॉर्म में इसका फॉर्म मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला था, तो ये सॉल्यूशन आपको तो मिल चुका है। ठीक है, इतना सॉल्यूशन मिला मतलब कि यहाँ पर जो है इसका लास्ट सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, जो कि है पी की वैल्यू ये निकल चुकी है, मतलब ये होगी ये पी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आप क्या करेंगे, फुल्ली सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फुल्ली सॉल्यूशन में अगर आपको पता है तो हम यहाँ पर y की इक्वल टू में लेते हैं, इक्वल टू होता है CF प्लस आपका होता है पी। ठीक है, दोनों हो चुका है, दोनों को हम मर्ज करके ऐड करेंगे। तो CF क्या है, पी क्या है, इसे हम लिख लेते हैं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं। सो गाइस आप देखेंगे तो हमको CF और पी दोनों मिल चुकी है। CF और पी तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, y के फॉर्म में CF और प्लस पी को ऐड करेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको CF रखना है, C1 x की पावर -1 थी प्लस C2 x की पावर -2 प्लस यहाँ पे पी रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका log x माइनस 3/2, ये आपको फुल्ली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपको फुल सॉल्यूशन इसमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, आई होप आप सभी को यहाँ पर प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने जो प्रॉपर आपको सॉल्यूशन दिया और हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया, दोनों में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इससे आपके जो है प्रॉपर डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और कुछ अलग टॉपिक का भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो में कमेंट जरूर कर देना है, देन हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। और जल्द ही आपकी जो है पेड ग्रुप की जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन की लिंक या वीडियो ग्रुप की लिंक आने वाली है, तो आप उसको ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको हेल्पफुल रहे। सभी सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर PDF मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, देन उनका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिलती रहेगी। और आप वन टाइम इसमें जो रहेगा, बाद में अगर ऐड करेंगे, बाद में अगर आप ऐड होते हैं तो उसमें वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना रहता है, और लाइफ टाइम के लिए आप उसमें जो है ऐड रहेंगे जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो बहुत ही कम कॉस्ट रखेंगे हम। बेसिकली अभी जो स्टार्टिंग से ऐड होंगे जो भी बच्चे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर लेंगे। बस आपको वीडियो में कमेंट करना अपना नेम, ताकि हम उन बच्चों को पहचान सकें जो हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, और देन उनको हम जल्दी जल्दी ऐड कर लें हमारे ग्रुप में, ताकि वो हमारे से पर्सनल भी कनेक्ट हो जाएं एंड देन उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो जाए। सो गाइस हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं कुछ अलग टाइप से भी, और यहाँ पर आप देखेंगे क्यू की वैल्यू भी अलग है, तो आपको किस तरीके सॉल्व करेंगे, इससे आपके पूरे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से क्वेश्चन को कंप्लीट भी कर सकेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, बट आपको प्रॉपर देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि एक्स की क्यूब अगर यहाँ इस तरीके से फॉर्म में दे रहा है, डी के ऊपर जो पावर है 3 की, एक्स के पावर में यहाँ पर 3 है, तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक्स क्यूब है, dy/d क्यूब इक्वल टू होता है d/d-1। ठीक है, y यहाँ पर x की इक्वल टू होता है x, आप देखेंगे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x का क्यूब है, सॉरी। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू होता है यहाँ पर कैपिटल dy। ठीक है, इतनी वैल्यू हम दोनों मिल चुकी है। x की जगह अब आपको e की पावर जो है x पे पुट करना है, e की पावर x, एंड z की जगह पे आपको log x पुट करना। तो इतनी वैल्यू आप नोट कर लीजिए, देन हम इसे रफ कर नेक्स्ट पोर्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है हम इधर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे तो आप देखेंगे d/d-1 ऑफ y-2। यहाँ पर आप देखेंगे x dy/dx की जगह पे हम रखेंगे dy-4y, वैसे का वैसे ही, इक्वल टू q की जगह पे आप देखेंगे तो जो है x इक्वल टू हम रखेंगे ex, x इक्वल टू रखेंगे हम ex, और आप देखेंगे तो x की जगह पहले हम रखेंगे z, सॉरी यहाँ पर x नहीं आएगा, z आएगा, सॉरी z, तो ez हो जाएगा, और पावर में भी यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस 2 log x की जगह पे z पुट करेंगे। ठीक है, इतनी वैल्यू पुट होने के बाद नेक्स्ट पोर्शन में आपको बनेगा d/d-1 y-2 dy-4 y इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ez और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पावर ये इनटू में आ जाएगा, तो e हो जाएगा और 2 यहाँ पे z, ये 2 है, ये z है, प्लस यहाँ पे भी 2 है और फिर ये z है। ठीक है, इतना पोर्शन हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन इस साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप इतना जो है नोट करें पॉज करके, देन इस साइड हम इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। सो गाइस हमने यहाँ तक तो पुट कर लिया। इसके बाद जो है अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, डी का यहाँ अंदर इंटू करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालेंगे अगर आप देखेंगे तो जाएगा आपका
अब देखेंगे यहाँ पर जब इसका इंटू करते हैं तो इंटू करने पे आपको जो वैल्यू क्या मिलेगी, तो वैल्यू हम पहले पुट करेंगे इसका डी का स्क्वायर माइनस डी, ठीक है, माइनस डी होगा डी का स्क्वायर माइनस डी, और यहाँ पे हो जाएगा आपको इंटू में वाई भी है, ठीक है, इसका ऑल में वाई भी है, माइनस टू डी वाई टू डी वाई माइनस 4y इक्वल टू ई बेशक वैसा रहेगा तो ई की पावर 2z प्लस 2z, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, इसमें सब में से y को कॉमन लेंगे, तो y को कॉमन लेने पे आपको वैल्यूज मिलेगी, y को कॉमन लिया d का, आपका हो जाएगा यहाँ पर d का स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d माइनस 4 इक्वल टू ई की पावर आपको जाएगी 2z प्लस हो जाएगा आपका 2z, ठीक है। इतने वैल्यू आपको मिल चुकी है। वैल्यू मिलने के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट पोर्शन में क्या सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन जब डी का हम इसे सॉल्व करेंगे, या माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों का जब माइनस चेंज होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो हो जाएगा आपका y कॉमन है, डी का स्क्वायर 3d यहाँ बनेगा माइनस डी माइनस 2d तो प्लस माइनस 3d माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका ई की पावर 2z प्लस 2z, ठीक है। इतनी हो चुका है। इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ डी ये हो चुका है आपका, तो फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू होगा डी का स्क्वायर माइनस 3d और माइनस 4, ठीक है। क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी ई 2z प्लस 2z, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू पुट हो चुकी है। क्यू की वैल्यू होने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, अब सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ क्या मिलेगा, सी एफ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, सी एफ जब निकालते हैं तो सी एफ निकालेंगे तो आप फंक्शन ऑफ जो डी रहता है उसे हम इक्वल टू करते हैं 0 के, ठीक है। तो इतना हम पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ डी क्या होगा, आपको हो जाएगा डी का स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम इस साइड का रफ करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इतना आप नोट कर लीजिए और इस साइड का हम सॉल्यूशन अब निकालते हैं। सो गाइस नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे, हमने ये वैल्यू रखी, इसके बाद हम निकालते हैं डी इक्वल टू एम पुट करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है पुट डी इक्वल टू एम, तो हो जाएगा आपका एम के फॉर्म में, तो एम का स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी वैल्यू होने के बाद अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, तो ए इक्वल टू 1 होगा और बी इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस 4, ठीक है। इतना आ चुका है। अब एम के फॉर्म में इसका फार्मूला लगाएंगे माइनस बी वाला, तो जो आपको पता है कि माइनस बी के फॉर्म में एक फार्मूला रहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर वाला, ठीक है। तो आप देखेंगे तो एम के फॉर्म में निकालेंगे एम माइनस बी प्लस माइनस ये आपका रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2a। आप देखें तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 3 और माइनस बी ऑलरेडी यहाँ पर है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 3 प्लस माइनस रूट माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस 3 का आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालना रहेगा, माइनस 4 इंटू ए की ए 1 इंटू सी क्या है माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू होगा यहाँ पर जाएगा 3, क्योंकि प्लस 3 हम प्लस नहीं लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा आपका ये माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 4 जा आपका हो जाएगा यहाँ पर 16, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16 अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट और 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16 अपॉन 2, ठीक है। इतना पोर्शन हो चुका है। अब इसके बाद हम इस साइड इसका फुल्ली सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी थी, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 3 प्लस माइनस आप देखेंगे रूट यहाँ पर है 9 प्लस 16 होगा था 25 अपॉन 2, अब 5 का जो 25 का आप देखेंगे रूट से हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 प्लस अपॉन 2, मतलब 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 मिल जाएगा। एक बार हम प्लस रखेंगे और एक बार माइनस चिन्ह रखेंगे, दोनों रखने पर हमको m की वैल्यू मिलेगी और m की वैल्यू मिलने के बाद हम जो CF निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हम पहले प्लस रख लेते हैं, प्लस रखेंगे तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 2 इक्वल टू आपको होगा 2 4 जा 8, ठीक है, 4 को एक वैल्यू मिली। देन इसका माइनस चिन्ह रखते हैं तो 3 माइनस 5 हो जाएगा अपॉन 2, तो आपको हो जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएगा आपका -2, ठीक है, -2 अपॉन 2 तो 2 से 2 कट जाएगा -1 आपका बच जाएगा। तो m की वैल्यू आपको क्या क्या मिली, m की वैल्यू मिली 4 और -1, ठीक है, दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। दोनों वैल्यू मिलने के बाद अब CF निकालने की बारी। CF क्या रहता है, तो आपको हम देखेंगे CF इक्वल टू होता है, यहाँ पर दो रियल नंबर है और अनइक्वल वैल्यूज है, तो आपको CF बनेगा C1 e की पावर m1 x, ठीक है, हम x की जगह पे z पुट करेंगे आपको लास्ट में, देन C1 e की पावर m2 x, अब x इक्वल टू हम पुट करेंगे z, ठीक है, x इक्वल टू हम z पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका C1 e की पावर m1 z प्लस C2 e की पावर m2
z, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, हम इस साइड का रफ करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखते हैं तो इतना वैल्यू मिल चुकी है। इतने वैल्यू मिलने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। निकालने के बाद आप देखेंगे तो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे z इक्वल टू लॉग x, ठीक है। z इक्वल टू लॉग x पुट करेंगे तो आप देखेंगे इक्वल टू हो जाएगा c1 e की पावर m1 की वैल्यू आपको मिली है 4, m1 की वैल्यू 4 रखेंगे और m2 की वैल्यू रखेंगे -1, तो हो जाएगा आपका 4 और z की जगह पर हम रखेंगे log x, तो हो जाएगा आपका log x प्लस c2 e की पावर m2 की वैल्यू रखेंगे -1 और z की जगह पर रखेंगे log x। अब आपको पता है कि जब log x के इंटू में कोई आती है, कांस्टेंट आता है तो जो है पावर में चला जाता है, तो आप देखेंगे a log x इक्वल टू होता है log x की पावर a, तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इसकी c1 e log x की पावर यहाँ पर हो जाएगी 4 प्लस c2 e log x की पावर -1, ठीक है। अब आपको पता है कि e की पावर में अगर log x है तो e log से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर c1 x की पावर 4 प्लस c2 x की पावर -1, ठीक है। ये आपका सी अब यहाँ पर निकल चुका है। अब इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट पोर्शन में पी आई कैसे निकालेंगे, वीडियो को फुल देखिएगा। पी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस टॉपिक पर, क्योंकि पी यहाँ पर चेंज हो सकता है और किस तरीके से पी निकालेंगे, कौन कौन सी कंडीशन लगेगी, देन इतना आप नोट करें, हम इसे रफ करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट पोर्शन हम निकालना है पी। तो आपको पता है कि पी का फार्मूला क्या होता है, पी का फार्मूला होता है 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। फंक्शन ऑफ डी की वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है, क्यू की भी, तो दोनों पुट करते हैं। पुट करने पे आपको मिलेगा 1/d का स्क्वायर -3d और यहाँ पे हो जाएगा आपका -4, ठीक है। -4 इंटू क्यू की वैल्यू e की पावर 2z प्लस 2z, ठीक है। दोनों वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जब इसका अंदर इंटू होगा तो हो जाएगा e की पावर 2z अपॉन डी स्क्वायर -3d -4, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका 2z अपॉन डी का स्क्वायर -3d -4। अब इतना आपको वैल्यू मिल चुकी, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को हमने आपको बताया था कि पिछले जो क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे केस नंबर 4, 3, 4 या 2, तो उनमें आपको बताया था अगर इस तरीके से फॉर्म बनता है पीआई में तो इसे हम ए देते हैं और इसे बी देते हैं और ए और बी दोनों की पीआई निकालते हैं, फिर उन्हें सम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पीआई ऑफ ए। तो पीआई ऑफ ए आपको मिलेगा ई की पावर 2z है अपॉन में यहाँ पर डी का स्क्वायर है -3d और -4, ठीक है। इतना आपको इसकी वैल्यू निकालते हैं इस साइड में, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम इसे नोट करते हैं, ठीक है। इतनी आप देखेंगे इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसका जो पोर्शन निकालेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद सेकंड का निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका e की पावर 2z अपॉन डी का स्क्वायर -3d -4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आ चुकी है। वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे और d की जगह पे a रखेंगे। d की जगह पे आपको a रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम d इक्वल टू a और a की वैल्यू रहती है, a की वैल्यू जो x के इंटू में रहेगी, तो आप देखेंगे x के इंटू में तो नहीं है, x यहाँ पर नहीं है, z है, तो z के इंटू में 2 आएगा तो वही 2 रखना है। तो इक्वल टू होगा e की पावर 2z वैसा के वैसे ही अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका, पहले तो a रख लेते हैं फिर हम a की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर -3a और -4 और यहाँ पे इंटू वैसा मतलब इतना ही रहेगा, ठीक है। अब आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 अपॉन में आएगा ये a की पावर 2 है, मतलब a की वैल्यू 2 है, 2 रखेंगे, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर -3 a की जगह पे इंटू 2 -4 इंटू यहाँ पर रहेगा e की पावर 2z, ठीक है। इतनी वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन 1/2 की पावर 2 होगी तो कितना होगा 4 हो जाएगा, -3 इंटू 2 कितना होगा आपका हो जाएगा 6, ठीक है, -4 इंटू ई की पावर 2z, ठीक है। इतना आपको सॉल्यूशन मिला। अब नेक्स्ट पोर्शन में इसका फुल्ली सॉल्यूशन यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको फुल्ली सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इतना वैल्यू तो मिलेगी। इसका फुल आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इक्वल टू 1 अपॉन हो जाएगा -6 बचेगा इंटू यहाँ पर बचेगा e की पावर 2z। अब यहाँ पर आपको है z इक्वल टू log x पुट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर बहुत आसान हो जाएगा आपका। 1 अपॉन -6 इंटू ई की पावर 2 log x, ठीक है, e की पावर 2 log x। इतना वैल्यू आपको मिल चुकी। ये हो गया आपका पी आई ऑफ ए की वैल्यू, सॉरी, ठीक है, पी आई ऑफ ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये आपको मिल चुका है पी आई ऑफ ए की वैल्यू 1 अपॉन -6 इंटू 2 इंटू ई की पावर 2 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये आपको पी आई ऑफ ए की वैल्यू मिली है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो पी आई ऑफ ए की वैल्यू आपको मिल चुकी। अब निकालेंगे हम पी आई ऑफ बी की वैल्यू। सो इतना तो आपको मिल चुका है। इतना मिलने के बाद आप देखेंगे आप क्या निकलेगा पोर्शन में। तो इतनी वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो सॉल्यूशन आपको पता है कि अगर इस फॉर्म में अगर आता है,
वैल्यूज इस फॉर्म में आ रही है, आपने यहाँ पर केस नंबर हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर इस फॉर्म में वैल्यू आती है तो आपको एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या रखता है, 1 और डी की वैल्यू हम पहले तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो डी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -2। यहाँ पर डी की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, तो डी की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं हम, क्या करेंगे जो है -4 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। सबसे पहले लिखेंगे -4 प्लस डी का स्क्वायर, फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि जो है फार्मूला हम लगा सके। फार्मूला आपको बताएंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। इतने फॉर्म में लिखा। फॉर्म में लिखने के बाद आपको एक फार्मूला पता होगा कि जब अगर कांस्टेंट इस तरीके से रहता है तो कांस्टेंट के बाद हमें एक फार्मूला मिलता है। फार्मूला कौन सा रहता है, वो रहता है -1/d²/a, ठीक है। वो वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने पर आपको हो जाएगा 1 -4 को कॉमन लिया, यहाँ पे होगा 1 -4 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा आपका -d का स्क्वायर, क्योंकि d के स्क्वायर के पास 4 नहीं है कॉमन लेने की, तो बटे में 4 आएगा। -3d के पास भी नहीं है तो आपको अपॉन में 4 आ जाएगा। इंटू यहाँ पर 2z वैसे वैसे रहेगा। अब इसे हम इन्वर्स में लेके जाएंगे ताकि हम इसमें फार्मूला लगा सकें सेकेंड। देन 1/, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसे हम इन्वर्स में लेके आए हैं, ठीक है। इन्वर्स में लाएंगे तो ये 1/4 नीचे रहेगा, 1/4 नीचे रहेगा तो 1 बाहर रहेगा, माइनस आपको यहाँ पर हो जाएगा d का स्क्वायर अपॉन 4। जब जो है फार्मूला लगाएंगे तो ये प्लस में रहेगा, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता होगा 1 + d/a, ठीक है। तो 1 प्लस तो ये 1 हो गया इधर बाहर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 1 माइनस वाला फार्मूला, सॉरी 1 -d/, और का इन्वर्स, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले का यूज़ करने के लिए प्लस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस से प्लस 3d/4 इंटू में यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास इन्वर्स मिलेगा, इंटू मिलेगा यहाँ पर 2z ऑलरेडी है। देन फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, 1 - d/a